सभी को आज की वीडियो में बताऊंगा कि यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का रिजल्ट जो कल शाम को घोषित हो चुका है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है और सारी चीज़ें। कल जो 31 जुलाई का रिजल्ट वही शाम 4 बजे के आसपास आपका रिजल्ट घोषित हुआ था। मैं नॉर्मलाइजेशन बताऊँगा कि सबको 8 से 10 नंबर मिले हैं कि किसको कितना मिला है, जिस हिसाब से मेरे पास डाटा आया है और कुछ दोस्तों से पता चला है कि किस शिफ्ट को कितना मिला है। सबको भी नहीं मिला है, किसी को मिला है किसी को नहीं मिला। सारी चीज़ें मैं डिटेल में बात करूँगा, ठीक है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है, तो ये तो मान के चलिए जो पहली शिफ्ट होती है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट वाला सीन है, उसको एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। लेकिन मैं बात कर लूँगा अगर दूसरी शिफ्ट को, तो उतना फ़ायदा नहीं होता है। चाहे पेपर थोड़ा सा भले ही टफ़ क्यों ना ही हो, लेकिन उसका बहुत फ़ायदा नहीं मिलता जितना 8 के मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट को जितना मिलता है। ऑन दी बेसिस ऑफ पेपर से लेना देना नहीं रहता है कि टफ़ है कि ईजी है कि टफ़ है कि मॉडरेट है, जैसा कोई लेना देना। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट को एक तरीके से उनको नॉर्मलाइजेशन देना ही होता। देखिए, 8 से 10 नंबर जो है फर्स्ट की शिफ्ट को एक तरीके से 8 की मिला है यूपी पुलिस कांस्टेबल। लेकिन मैं ये बता दूं कि सब बच्चों को मिला है तो बिल्कुल नहीं कि सबको नॉर्मलाइजेशन मिला। बस यही नहीं समझ में आता नॉर्मलाइजेशन के क्या तरीके हैं, क्या वो एक तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ बिहाफ ऑफ किस चीज़ के देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी है कि कितने अटैम्प्ट पे देते हैं, कितने सही हैं, ये चीज़ का भी क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, 8 से 10 नंबर मिले। अब सोचो 8 की पहले शिफ्ट को सब बच्चों को मिला हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये कुछ ही बच्चों को मिला है, किसी किसी को तो 2-4 नंबर ही मिले हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जितने मेरे जान पहचान में एक दो थे, उनने जितने केस कर रखे थे तो उनके उतने ही राउंड हुआ था, तभी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वही मैं 8 की दूसरी की बात कर लूँ तो 4 से 5 मैक्सिमम नंबर ही मिले, इससे ज़्यादा शायद नहीं मिले किसी को। 9 की तो पहली शिफ्ट को एक तरीके से तो टफ मानी जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आयोग ने इसको आसान माना है, तो इसको सबसे कम मिले 9 की पहली शिफ्ट को। जो कि ऐसा कुछ नहीं था, आसान नहीं था, सारी शिफ्ट एक जैसी थी, चाहे 8 की हो, चाहे 9 की हो, चाहे 10 की, दोनों शिफ्टों में। लेकिन आयोग अपने हिसाब से सारी चीज़ें मानता है, भर्ती बोर्ड अपना। तो मैं बता दूँ, 2 से 3 नंबर 9 की पहली शिफ्ट को, 9 की दूसरी को 3 से 4 नंबर, और 10 की पहली को 3 से 4 और 10 की दूसरी को 4 से 5। तो अराउंड मान के चलिए जो फर्स्ट शिफ्ट होती है ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसको मिलता है। इसको ये किसी से मतलब नहीं कि पेपर कैसा आ रहा है और क्या है, कुछ नहीं, बस उनको फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट देनी होती है। लेकिन यार, ये नॉर्मलाइजेशन मतलब सोचिए ना, इससे कितने बच्चों का नुकसान हो रहा है ना। ये तो गलत तरीका है ना। देना है तो सबको दे दो, नहीं तो किसी को मत दो। या फिर आप वन शिफ्ट में एग्ज़ाम कराइए ना। इससे सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। एक बच्चा पूरी अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दे रहा है कि नौकरी, सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, मैं इसके पुलिस के कर रहा हूँ, पता चलता है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब सोचिए, पिछली बार 225 नंबर में फाइनल सिलेक्शन हो रहा था, बंदा मेहनत करके 240-45 नंबर ला रहा है, उसका सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है भाई। सोचो 20-25 नंबर ज़्यादा ला रहा है, तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। 258 नंबर है, राउंड आपकी मेरिट जा रही है उसकी, क्या नाम है, जर्नल की, फिजिकल की। अब सोचिए फाइनल आए कि 265-70 के आसपास लगेगी। कितना मेहनत करे और वो अपनी ज़िंदगी सारी किस लगा देता। वो उसके दिमाग में ही आता है ना कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ, जब मैं तैयारी करने बैठता हूँ, तो उस बार हाई कट ऑफ चली जाती, जब मैं पेपर खुद देने बैठता हूँ। जब नहीं देता हूँ, तो जब सीरियस नहीं था 60,000 भर्ती में, उसकी कट ऑफ कम गई थी। अब की सीरियस होकर अच्छे से पढ़ा तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा चली गई। यार, घर वालों को इससे थोड़ी मतलब हो रहा है कि तुम कट ऑफ क्रॉस कर पा रहे, उनको तो ये लग रहा है ना बच्चे तो भी निकलना, बिल्कुल बात सही, बच्चे निकलने। यार, लेकिन इतनी कट ऑफ कैसे हाई चली जा रही, रीज़न क्या? जब नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं मिला, तो फिर कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है? मतलब कितने अटेम्प्ट करके बच्चा सही करके आ रहा है। निगेटिव मार्किंग अगर हट जाएगी, तो अगर ऐसे चलेगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना। अगर निगेटिव मार्किंग की वजह से है कि नहीं है, क्या है, सारी चीज़ें अभी बहुत क्लियर होने बाकी। मैंने जो बोल रखा है अपने कमेंट बॉक्स में कि अपने सारे नंबर रॉय स्कोर वगैरह कितना था वो बताइए, और आपको अंदाज़ा लग रहा है आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिला। देखिए, नॉर्मलाइजेशन भी मिलता नहीं ना, दिक्कत है। देना तो सबको नॉर्मलाइजेशन दो। आप किसी को नॉर्मलाइजेशन दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, मैंने ये जो देख लिए। आप सोचिए नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट में है तो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है कि आपकी एक्यूरेट नंबर कितने, अटैम्प्ट में कितने आपके सही हो रहे हैं, कौन से सेक्शन पे आपके सही हो रहे हैं, कितने क्या नाम है, कौन से क्या नाम है, जो टफ़ क्वेश्चन थे वो आपने अगर अच्छे से कर रखे हैं, इजी क्वेश्चन। इसके बहुत सारे फैक्टर हो गए नॉर्मलाइजेशन के। लेकिन ये फैक्टर क्लियर करना पड़ेगा ना, किस हिसाब से आप नॉर्मलाइजेशन दे रहे हो। इससे तो बहुत सा फ़ायदा भी हो जा रहा है, लेकिन बहुत से अच्छे बच्चों का नुकसान हो जा रहा है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हाई कट ऑफ या नॉर्मलाइजेशन से जो अच्छा खासा बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो कम पढ़ रहा है मेरे साथ, उसको फ़ायदा मिल जा रहा है। ये आप सच देख लीजिएगा, मुझे जैसा ही लग रहा है। अब देखिएगा, ज़्यादातर हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा किसी के वो कर रहा हूँ, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहे हैं।
लेकिन अब मेहनत करने के बावजूद अब आजकल लक ज़्यादा मैटर कर रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन ना, ये लक पे मैटर कर गया। आपकी किस्मत भी किस हिसाब से, अगर आपकी फर्स्ट शिफ्ट है ना, तो दिमाग में मन ना कि जाइए ना कि आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट ही बन गया है कि फर्स्ट शिफ्ट को फ़ायदा मिलना। तो ये आयोग को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मुझे ये तो आयोग करता है कि आर्ट की फर्स्ट शिफ्ट को, या मतलब फर्स्ट शिफ्ट हम किसका एग्ज़ाम कराएंगे। आप अगर किसी का लास्ट डाल रहे हो तो उसके बच्चे की क्या गलती है कि उसका लास्ट डे आपने लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम डाल दिया। पेपर भले ही टफ हो, लेकिन आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं देना, क्योंकि उनको लगता है पैटर्न पता चल गया। भाई पैटर्न पता चलने से कुछ तीर नहीं मार लोगे कि आप पूरा पेपर कर ले जाओ, कुछ पैटर्न पता चलने से कुछ नहीं होता। अब मैं कह रहा हूँ 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराइए, वो ज़्यादा है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से बच्चों के करियर ख़राब हो जा रहा है। उसकी मेहनत साल साल 2-2 साल की वो ख़राब हो जा रही, कट ऑफ अलग आई जा रही है। और जैसे मैं उसकी बात कर लूँ, क्या नाम है कि अब जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे फाइनल कट ऑफ के आसपास कितनी जाएगी, तो फाइनल कट ऑफ तो आप मान के चलिए 8 से 10 नंबर बढ़ा के ही चलिए। हाँ, लेकिन ये भी था कि जैसे अभी कुछ बच्चों का मैं आपको बता दूं कि उसमें यूपी एसआई में बहुत सारे बच्चों को हो रखा है जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल ये क्लियर हो रखा है। तो देखिए मैं ये भी बता दूं कि उनमें से बहुत सारे बच्चे आप वो जॉब इसको छोड़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल को, ठीक है। वो तो मतलब डीपीएसटी वगैरह ही नहीं कराएंगे। तो इसके बाद ये, और रनिंग के बाद कुछ बच्चे बाहर हो सकते हैं। तो मे भी चांसेस है कि सेकंड मेरिट का बहुत से लोगों का ऑप्शन रहता है, लेकिन चांसेस तो बहुत कम है। लेकिन बच्चों ने 76,000 कुछ बच्चे बुलाए उनने, 76,184 के आसपास। चांसेस तो कम है, लेकिन उनने एक पॉइंट डाल रखा है कि जैसे अभ्यर्थी उनने अगर जिस हिसाब से बुलाएं, अगर कम पढ़ते हैं तो एक बुला सकते हैं मे बी, ठीक है। उनने आप डिटेल में अगर नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। बाकी मैं एक अभी डिटेल वीडियो डालूंगा इस विषय में कि क्या सेकंड मेरिट आएगी, कितने बच्चे क्या है मतलब छोड़ रहे हैं, कितने बच्चों को यूपीएसआई में पहले सिलेक्शन हो रखा है। बहुत लोगों का हो रखा है, यूपी होमगार्ड में भी उन लोगों का हो रखा है, दिल्ली पुलिस में भी कुछ लोगों का हो रखा है। तो बहुत सारे बच्चे का डाटा है कि जिनका हो रखा है, ठीक है। बाकी आगे वीडियो में बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू भाई।